बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की तरफ से मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। खुदाम यीशु मसीह दर हकीकत जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। और जीठा मसीह आपकी ज़िंदगियों में, आपके ख़ानदानों में अपनी बरक़ात को, अपने फ़ज़ाइल को कसरत से नाज़िल फरमाए। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम खुदाम यीशु मसीह के ज़हूरात के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम मुक़द्दस लूका के मुताबिक अंजील उसके 24वें बाब की जो 13वीं आयत से ये वाक़या जो हमें सुनने को मिलता है कि अमाउस की राह पर खुदाम यीशु मसीह 2 शागिर्दों पर जो है वो अपने आप को ज़ाहिर करता है। ये वाक़या कुछ यूँ होता है कि जब खुदाम यीशु मसीह वो 2 शागिर्द उस रास्ते से गुज़रते हैं तो वो यरूशलेम से अमाउस के तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो ये यरूशलेम से तकरीबन 7 मील का फ़ासला है। तो खुदाम यीशु मसीह उनके साथ रास्ते में वो आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो वो खुदाम यीशु मसीह भी उनके साथ रास्ते में उनके साथ हो लेता है, लेकिन वो खुदाम को पहचानते नहीं क्योंकि उनकी आंखें जो हैं वो बंद थीं। वो देखते हुए भी खुदाम यीशु मसीह को नहीं पहचान सके। तो जब खुदाम यीशु मसीह उनकी बातें सुन रहा था तो इस सारी गुफ्तगू के सारे मकालमे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि वो 2 शख्स आपस में ये बातचीत करते हैं कि एक अलमसीह, एक मसीहा यीशु नासरी, वो एक नबी था जिसको लोगों ने मसलूब कर दिया, जिसको लोगों ने सलीब पर चढ़ाया, और वो अपने कहने के मुताबिक जो है उसको 3 दिन हो गए कब्र में है। तो वो आपस में बातचीत करते हैं और खुदाम यीशु मसीह उनसे एक अनजान शख्स की तरह पूछता है तो क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो सुबह सवेरे कब्र पर जाती हैं और वो वहाँ पर खुदाम यीशु मसीह को जो है वो नहीं पाती, और फरिश्ते जो हैं वो उनको ये पैगाम देते हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो यहाँ पर नाज़रीन हमें ये एक पैगाम मिलता है कि वो इस बात को जो खुदाम यीशु मसीह के दफनाए जाने के बाद शागिर्दों में या उसके रसूलों में एक खौफ व हरास था, वो डरे हुए थे, खौफज़दा थे, गमज़दा थे, मुश्किलात में थे, परेशानी में थे। तो वो ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी खुदाम यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते, हालांकि वो उनके साथ चलता है, फिरता है, बातचीत करता है। तो ये गुफ्तगू इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता है। तो नाज़रीन, इस तरह वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो खुदाम यीशु मसीह के जी उठने का यकीन नहीं रखते। उनके अंदर एक नाउम्मीदी, एक बेयकीनी की कैफियत होती है। हालांकि वो खुदाम यीशु मसीह पर ईमान भी रखते हैं, उसके जी उठने के बारे में भी जानते हैं, लेकिन वो ईमान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताते। तब खुदाम यीशु मसीह यहाँ पर इस सारी गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा शुरू होता है वो ये है, खुदाम यीशु मसीह उनको फरमाते हैं कि ए नाफहमो, तुम कब तक बेइत्कादी में रहोगे। तो इस सिलसिले के साथ ही खुदाम यीशु मसीह उनको फिर तौरात और सहाइफ़े अंबिया और खुदाम यीशु मसीह के तमाम जो पेशन गोई हैं उसके बारे में उनको बयान करते हैं। और ये 7 मील का सफ़र इसी तरह कलाम के गहरे भेदों को, खुदाम यीशु मसीह के सारे तबलीगी मिशन को, उसकी तमाम पेशन गोइयों को जो खुदाम यीशु मसीह पर पूरी होती हैं, जो बयान की गई थी, उनको बताते बताते उस गांव तक पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचते हुए शाम हो जाती है। तो वो दोनों जो शागिर्द होते हैं वो इसरार करते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें, शाम हो गई है तो आप खाना खाएं हमारे साथ, तो फिर आप चले जाना। तो इस तरह खुदाम यीशु मसीह जो है वो उनके ईमान को मजबूत करना चाहते हैं। वहाँ पर वो रुक जाते हैं और फिर वहाँ पर जब खाने का टाइम आता है तो जब खुदाम यीशु मसीह रोटी तोड़ता है तो तब वो उसको पहचान लेते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर रोटी तोड़ना ये एक ख़ास सिंबल है, ये ख़ास अलामत है पाक यूखरस की। जहाँ पर भी अहद जदीद में या रसूलों के अमाल में इस बात का ज़िक्र आएगा और उन्होंने रोटी तोड़ते हुए उसे पहचाना, यानी ये वो कलमात हैं या पाक यूखरस की वो अदायगी है जब खुदाम अपनी रोटी को लेता है और कहता है कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। तब उनकी आंखें खुल जाती हैं।
तब वो खुदाम की जलाली हालत को, उसके नूरानी चेहरे को, उसकी जलाल भरी कुदरत को पहचान लेते हैं, वो यीशु मसीह को पहचान लेते हैं और उनका जो कमज़ोर ईमान होता है वो खुदावंद के मौजूदगी के साथ जो है वो मजबूत हो जाता है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक बड़ी ख़ास नुक्ता है कि जब खुदाम यीशु मसीह उनको तौरात और सहाइफ़े अंबिया या कलाम और पेशन गोइयों के बारे में बयान कर रहे होते हैं, तो वो लिखा है अंजील में, मुक़द्दस मत्ती लूका के मुताबिक अंजील में, कि उनके दिल पुरजोश हो जाते हैं, उनका ईमान मजबूत हो जाता है और इस तरह वो रूहानी तौर पर बेदार हो जाते हैं और उन तमाम भेदों को वो पहचान लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह खुदाम यीशु मसीह भी हमारी ज़िंदगियों में हमारे साथ चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, वो हमारे हालात में आता है, वो हमारी ज़िंदगी में आता है, वो हमारे ख़ानदान में आता है, वो हमारे रोज़मर्रा के कामों में आता है, लेकिन हम उसको पहचानने से कासिर होते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं। आज के इस जो ज़हूर से हमें जो पैगाम मिलता है वो ये है कि हमने अपनी बंद आँखों को खोलना है। हमने इस मुआशरे में, हमने आज के इस अफरा तफरी के दौर में, इस बेचैनी के दौर में, इस महंगाई के दौर में, हमने खुदावंद यीशु मसीह को लोगों में पहचानना है। हमने एक दूसरे में खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढना है। तो जब, क्योंकि उसने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ये दो शागिर्द जो अमाउस की राह पर खुदाम से गुफ्तगू करते हैं, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर ये कितने मुबारक लोग हैं, ये कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनकी राहों में मसीहा नजात दहिंदा उनके साथ सफ़र करता है, उनको ज़िंदगी की बातें सिखाता है, उनको कलाम की बातें सिखाता है, उनको उम्मीद की बातें सिखाता है। तो हम भी मुबारक हैं क्योंकि हमारे साथ भी खुदाम यीशु मसीह ने रहने का वादा किया है। तो आए इस ज़हूर से हम ये सीखें कि हम किस तरह अपने ख़ानदानों में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदाम यीशु मसीह की मौजूदगी को, उसके ज़हूर को पहचान सकते हैं। तो आए इसी ईमान के साथ कि खुदा आपके ख़ानदानों में भी ज़ाहिर हो, खुदाम यीशु मसीह आपके ख़ानदानों में भी ज़ाहिर होकर पाशकाई बरकत और रहम और फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों में नाज़िल फ़रमाए और आप इसी तरह खुदावंद में तरक्की करते जाएं, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।